अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 के ऑब्जेक्टिव, भारत इज माय होम, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया। तो कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड आल्सो सर्व एज द गवर्नर ऑफ, कहाँ के वो राज्यपाल के रूप में सेवा किए हैं, तो वो थे बिहार, जहां से आप लोग हैं, मतलब जहां से क्लास चल रही है, एक बिहार की जगह सीतामढ़ी है। हाँ, तो वो बिहार में आप टिक लगाएंगे, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन कहता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था, तो वो दिन था, वो साल थे 1897 ईस्वी, जो बोल्ट है वो आंसर है आपका, ध्यान रखिएगा, जन्म हुआ था। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कब बने थे, तो 1967 में, यानी राष्ट्रपति वो बन गए थे। डैश वाज द रोल मॉडल ऑफ द जाकिर हुसैन, हाँ वो किससे ज्यादा, मतलब वो किसको अपना रोल मॉडल, किससे वो ज्यादा प्रभावित रहा करते थे, तो वो थे डॉक्टर राधा कृष्णन, ठीक है। आगे चलते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादी वो बहुत बड़े थे, ठीक है। भारत इज माय होम इज रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। 7 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन took the oath शपथ as the president, प्रेसिडेंट बनते वक्त ओथ मतलब शपथ वो लिए थे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सबको, आएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश बहुत अच्छा चीज है, ये डेवलपमेंट लैंग्वेज भी इसको बोला जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। कहता है 8 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन, फिर रिपीट है यह, 1967 में। हु वाज ओवरवेलमेड बाय द ट्रूथ ट्रस्ट हिज पीपल हैव प्लेस्ड इन हिम, कह रहा है कि वो अभिभूत थे, अपने लोगों पे बहुत विश्वास किए थे, वो कौन थे, तो वो थे डॉक्टर जाकिर। क्यों वो अभिभूत थे, क्योंकि लोगों ने उन्हें चुनकर इस राष्ट्र का बड़े पोस्ट पे बैठाया, वो था प्रेसिडेंट, इसीलिए वो बहुत ओवरवेलमेंट, मतलब बहुत ही खुश, बहुत ही प्रसन्न, अभिभूत होना थे, तो वो थे डॉक्टर जाकिर। Who entered the office in spirit prayerfully humility and total dedication, कह रहा है कि कौन जब बड़े जोश के साथ, मानवता के साथ आप लोगों के प्रति हमेशा डेडिकेशन रहेगा, मतलब आपके प्रति हमेशा तत्पर रहेगा, वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। उन्होंने ही कहा था कि जब मैं जैसे ही ऑफिस में घुसूंगा, मैं पूरे मानवता के साथ लोगों के विश्वास को कायम रखूंगा और मैं पूरे उसके लिए समर्पित रहूंगा, यानी डेडिकेशन, समर्पित रहूंगा। हाँ, चलिए आगे। Who has taken the oath of the totality of the constitution of, संविधान को साक्षी मानकर पूर्ण रूप से कौन ने शपथ लिया था प्रेसिडेंट को, वही प्रेसिडेंट वक्त लिए थे ना, तब वो स्पीच दिए थे स्टेज पे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। Which nation has been called the young state of India as the ancient people, हाँ वो कौन थे, तो इंडिया, एंशियंट पीपल, कह रहा भारत को पुराने लोगों के भारत, इसे यंग इंडिया भी कहा जाता है, तो यंग इंडिया मतलब यंग इंडिया स्टेट, तो इंडिया को ही कहा जाता है पुराने लोगों का नए राज्य, इंडिया। हु सेड द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक इज अलाइव एंड डायनामिक, कह रहा है कौन कहते हैं, कहे थे कि पास्ट कभी खत्म नहीं होता, हमेशा जीवित रहता है और तात्पर्य रहता है, बड़ी, तो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ये बात कहा। व्हाट इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ द नेशनल पर्पस, मुख्य इंस्ट्रूमेंट उपकरण क्या है राष्ट्र की उन्नति यानी पर्पस उद्देश्य, तो थे, उन्होंने कहा कि एजुकेशन, इसलिए बोल रहे देख लो एजुकेशन बोले हुए, वो एजुकेशन से ही आप तरक्की कर सकते हो, मेन इंस्ट्रूमेंट, मुख्य इंस्ट्रूमेंट अगर कहो, प्राइम प्राथमिक, तो आपको शिक्षा लेना है, ठीक है। हु प्लेज हिज totality of his country irrespective of the religion of language, वो कौन प्रतिज्ञा लिए थे कि मैं इस देश को हर जाति और हर भाषा को मैं सम्मान दूंगा, इंस्पिरेटिव मतलब सम्मान दूंगा, वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुली ह्यूमिलिटी, हाँ प्रेयरफुली ह्यूमिलिटी की बड़ी ही धैर्य और शांति के पूर्ण मानवता के साथ वो ऑफिस में प्रवेश करेंगे। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक इज अलाइव इन डायनामिक फ्रॉम द भारत इज माय होम से यह लाइन लिया गया है।
What character New Indian after the independent? Correct. Quite confidence, बिल्कुल ही धैर्य, एंड अनवाइल्डिंग आइडियलिज्म, और नए नए आइडिया का उत्पन्न करना हमारे आजाद भारत में ये चीज बढ़ जाएगा। हाँ, अब तीसरा चैप्टर देखेंगे, अब पिंच ऑफ स्नफ। हाँ, चले तीसरे चैप्टर में ऑब्जेक्टिव करना है केवल आज। ऑब्जेक्टिव कर लेंगे तो 20-25 नंबर ऐसे ही आ जाएगा आपको। तो चलिए ऑब्जेक्टिव करते हैं अब तीसरा चैप्टर, जो मनोहर मालगोलकर के द्वारा लिखा गया था, पिंच ऑफ स्नफ। चलिए देखते हैं। A pinch of snuff is written by मनोहर मालगोलकर। डैश इज अ ह्यूमरस स्टोरी, तो अब पिंच ऑफ स्नफ, ये स्वभाव पे दर्शाता क्या कहानी है, तो है पिंच ऑफ स्नफ। तीसरा क्वेश्चन है, नानू काका इज लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टू हिज मदर टंग, मतलब जब भी वो गुस्सा में होते थे या किसी आफत में फंसते थे तो हमेशा मदर टंग में गाली गलौज यानी लिंग्विस्टिक इमरजेंसी, गाली गलौज करते थे, यानी किसी को अपशब्द बोलते थे वो अपनी मातृभाषा में। ठीक, चलिए। द सेकेंड इम्पोर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट वाज द वेलफेयर मिनिस्टर, वो आए थे कल्याणकारी मिनिस्टर से मिलने आए थे 2 दिन कह के। ठीक है, तो वेलफेयर मिनिस्टर में आप इसको टिक लगाइएगा, वहां भी बोल्ट है, आप देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव पूरा सही बनना चाहिए सबका, याद रखना। चलो दूसरा, अब चले 5वां क्वेश्चन, बोलो। ठीक है, तो नानू काका वाज कमिंग फ्रॉम दिल्ली टू सी सम मिनिस्टर्स, किससे मिलने आ रहे थे वो? मिनिस्टर से, हाँ, मंत्री लोगों से मिलने आ रहे थे। चलिए ठीक है। नानू काका टुक आउट हिज चेक बुक एंड रिटर्न अ चेक फॉर, जब वो खुश होता है ना तो चेक निकाल के उस पर 1000 रुपया लिख कर उसको दे देता है, उस धोबी को, जो उसके धोबी के कोट में जो देता है ना, उससे प्रसन्न होकर तुरंत उसको प्रसन्न होकर एक चेक देता है। वो था कितना रिटर्न लिखा रहता है उस चेक बुक पे? 1000 रुपी नोट। डैश वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुर, तो मनोहर, कौन गए थे मिलने जोधपुर कोर्ट? तो मनोहर मालगोलकर। रतिराम वॉज द सन ऑफ सोहनलाल रतिराम, रतिराम जो सन था वो सोहनलाल रतिराम का क्या था? बेटा था, याद रखेंगे। हाँ, जिसकी शादी की बात हो रही थी। नानू काका नेम टू बी द ट्रेवल इन 2nd क्लास ऑन अ टिकट ऑफ 3rd क्लास, टिकट लिए थे 3rd क्लास का और चल दिए। बहुत ही चालाक थे वो, विट पर्सन थे, बहुत ही बुद्धि वाले, किसी भी काम को सॉल्व। तो आए, टिकट लिया 3rd क्लास, आ गए 2nd क्लास में। देखिए 2nd क्लास, 3rd क्लास का टिकट ऑफ 3rd क्लास और ट्रेवल इन 2nd क्लास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नानू काका वेंट टू दैश ऑटो डीलर, तो सिका ऑटो डीलर के पास जाते हैं, फिर सजा हुआ पीला कलर की एक बड़ी गाड़ी लेते ताकि वो दिखे राजा। हाँ, उस चैप्टर में है, चैप्टर पूरा पढ़े हैं, आपको समझ में आया होगा। सिका ऑटो डीलर के पास, तो द प्रोफोलिक ऑफ द मिनिस्टर इज द वेलफेयर, वो मिनिस्टर किस पद में रहते थे? तो कल्याणकारी थे, वेलफेयर मिनिस्टर था। हाँ, किस पद पे था तो उसको ध्यान रखिएगा। करेक्ट। हुज अनाउंसमेंट शॉक्ड मनोहर मालगोलकर, क्या सुनकर राइटर यानी मनोहर मालगोलकर बहुत ही झटका उन्हें लगा, तो वो किसको लगा? हुज, किसको? तो कह रहा मदर्स, माँ को। माँ को बोली थी ना कि नानू का कह रहा है, तो उसको झटका लगता है, क्या नानू का कह रहे हैं हमेशा। Who doesn't see people for weeks or month, कौन है जो कभी सप्ताह और महीना हो जाता है उनसे मिलना? तो जानते हो मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट लेना, ये बहुत बिजी रहते हैं, तो मिनिस्टर्स होगा। ठीक है। Who are regret as 2 steps higher the God, मिनिस्टर्स। कह रहा भगवान से मिलना तो आसान है, लेकिन किससे मिलना बहुत जरूरत है? तो मिनिस्टर। Who took a pinch of snuff, इसमें मेन कैरेक्टर हु टुक द पिंच ऑफ स्नफ कौन लिया है? तो मनोहर तो राइटर है, तो इसका मेन कैरेक्टर कौन था? उसका हीरो उस चैप्टर का वो है नानू काका, तो वही इसमें साधने का काम किए हुए है नानू काका। हु हैड इंस्टॉल्ड नानू काका इज मनोहर मालगोलकर रूम हिज मदर, वो अपने जो इंस्टॉल्ड हुआ मतलब उसको हटाकर उसके माँ के रूम में उसे हिज मदर। How many days leave
हैड बीन टेकन बाय मनोहर मालगोलकर 2 days, 2 दिन लिया था कि मैं 2 दिन में काम करके अपना चला जाऊंगा, लेकिन लंबा समय पीटी लॉन्ग टाइम लग जाता है। हाँ, हु रिटर्न मॉर्निंग, मॉर्निंग मतलब बड़बड़ाना, कलरफुल मराठी स्वेयर वर्ड्स, कह रहा है कि मराठी भाषा में कौन गाली मतलब बड़ी अभद्र, कलरफुल बड़ी अभद्र गाली देते कौन निकल रहे थे वापस, जो नहीं मिल पाए वो थे नानू काका। हाँ, कलरफुल मराठी स्वर मतलब होता है अभद्र बात, गाली गलौज, और बड़बड़ाना होता है बड़बड़ाते हुए कौन निकले थे। चले आगे, तो होते नानू काका। हु स्पोक ऑथर सीरीज ऑफ द मराठी एक्सपेंसिव, तो थे नानू काका ही, मतलब वही मराठी के भाषा ज्यादातर जब भी गुस्सा में होते थे तो कौन सा भाषा यूज करते थे, वो नानू काका यूज करते थे, मराठी एक्सपेंसिव टोन में बोला करते थे। हु एज अ गार्निश येलो स्पोर्ट्स कार, रतिराम, वही ना लेके बागल से भागता है पीला कर का सजा हुआ, कहता है कौन है वो आदमी, तो वो रतिराम रहता है। हाँ? चले आगे, फॉर व्हाट पर्पस हैड नानू काका कम टू दिल्ली, फॉर द अटेंडिंग द जमींदार कन्वेंशन, जमींदार के कुछ बातों को लेकर कि उसको क्या सुविधा खेती बाड़ी की होनी चाहिए लेकर आए थे दिल्ली मिलने। ठीक है, नानू काका रोट अ चेक फॉर अ डैश रुपीज, तो 1000 पूरा 1000 रुपीज लिखकर उसे दिया गया था। तो ये था थर्ड नंबर का 22 क्वेश्चन है उसमें, सबको ध्यान से देखिएगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर यानी चैप्टर नंबर 5 आई हैव अ ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग के द्वारा लिखा गया है। अब इसकी चर्चा करते हैं। ठीक है।